हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा लूप्स के इस सीरीज में अपने पास में नेक्स्ट लूप का टाइप है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप एक अपने पास में लूप आता है, एक लूप आता है अपने पास में फॉर इन लूप। दोनों ही थोड़ा सा सिमिलर टाइप के लूप्स है, लेकिन बाकी लूप से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल पढ़ा, डू व्हाइल पढ़ा, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरीके से काम करता है चलेगा एक बार अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे फर्स्ट अपने पास में फोर लूप। फोर लूप आपका यूज्ड टू लूप ओवर इटरेबल लाइक एरे एंड स्ट्रिंग। सबसे पहले तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, फोर ऑफ लूप जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली एरे या फिर स्ट्रिंग दोनों की वैल्यूज को इटरेबल करने का काम करता है। अब इटरेबल का मतलब क्या होता है? इटरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सारी वैल्यूज एक जगह पे रखी हुई है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक कुछ इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को आपको निकालना है, यानी कि आपको जैसे कि एक एक वैल्यूज को आपको निकालना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इटरेट करना, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको इटरेट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसके एक एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार निकाल रहा हूँ। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं इटरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे फोर ऑफ लूप जो होता है ये आपका क्या काम करता है, तो फोर ऑफ लूप बेसिकली आपका एरे या फिर स्ट्रिंग की वैल्यूज को इटरेट करने का काम करता है, यानी कि एक एक वैल्यूज को निकालने का काम करता है। अब देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ, बेसिकली अपने पास में स्ट्रिंग्स किसे बोलते हैं, तो स्ट्रिंग्स का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि अपने पास में कैरेक्टर्स का सेट होता है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में ये क्या है, ये एक है अपने पास में वर्ड, लेकिन ये बना हुआ किससे है, तो ये बना हुआ है एक एक कैरेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे टोटल अपने पास में कितने हैं, 5 अपने पास में कैरेक्टर्स है। और ये क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ऑफ लूप का यूज करके इसके एक एक इसका जो एक एक कैरेक्टर है इनको अपन क्या कर सकते हैं, एक बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में स्ट्रिंग। और अभी अपन इटरेट करके भी एक बार देखते हैं कि इटरेट करके किस तरीके से अपन एक बार इसको इटरेट कर सकते हैं फॉर ऑफ लूप का यूज करके। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में एक और टर्म आती है, टर्म का नाम अपने पास में एरे। अब देखो ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं इसका ज्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा। और ये पार्ट अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आने वाला जो टॉपिक है वो एरे रहेगा। तो एरे के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या कर सकते हैं एरे के अंदर। तो सबसे पहले तो बनता कैसे है एरे, एरे को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा जाता है। और एरे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तो एरे के अंदर अपन मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को अपन रख सकते हैं। वापस एक बार मैं बता देता हूँ, एरे के अंदर क्या करते हैं, एरे के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख सकते हैं, उसके अंदर एरे के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आती है। नंबर आ सकती है इसके अंदर, स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप बूलियन वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ। तो एरे अपन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे लेट्स से मैं एक वेयर कीवर्ड का यूज करूंगा, वेयर ए नाम से एक एरे बनाऊंगा। तो एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं एक एरे बनाऊंगा 10 20 30 एंड 40, ये चार वैल्यूज, यानी कि अपन इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हैं, साथ ही मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी एक बार रख सकते हैं। तो इसी को एरे बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो कॉन्सेप्ट था उसको ये था कि अगर अपने को ये और ये जो 10 20 30 और 40, अगर ये चारों वैल्यूज अपने को अलग अलग अगर निकालना है तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ फॉर ऑफ लूप का अपन एक बार यूज कर सकते हैं। चलिएगा एक बार अपन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि स्ट्रिंग या एरे में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, वापस एक बार मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ D12 के नाम से, और इसको एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, ओपन विद VS कोड में कर दूंगा एक बार।
और जस्ट एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे। तो फाइल अपने पास में रहेगी index.html और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अपन स्टार्ट एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ स्ट्रिंग। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ ए नाम से। ए के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए हेलो। अभी केवल सबसे पहले अपन एक स्ट्रिंग को इटरेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं console.log अगर ए करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में अभी आउटपुट जो इसका आएगा अपने पास में, तो आउटपुट अपने पास में सिंपल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। console.log ओपन कर देता हूँ, कंसोल में हेलो अपने पास में आ जाएगा। अब हेलो की अपने को क्या चाहिए, एक एक वैल्यूज अपने को चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉर लूप का एक बार यूज करूंगा। और फॉर लूप के अंदर भी अपन कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर लूप के अंदर अपने पास में फॉर ऑफ लूप। ठीक है, ऑफ लूप आपका किस तरीके से काम करता है, तो जस्ट यहाँ पे वापस आ जाते हैं एक बार। यहाँ पे एक वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन ऑफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर आपने डेटा स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो अभी ये पूरा आपके पास में एक एरे है, इस एरे को आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है। और इस वेरिएबल को आप क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल से एक एक वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे फॉर ऑफ के अंदर मैं आऊंगा। और फॉर ऑफ के अंदर मैं यहाँ पे एक बी नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल बी ले लेता हूँ। और वेरिएबल बी के बाद में ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे। और उसके बाद में उस वेरिएबल को एक्सेस करना है जिस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग या फिर एरे रखा हुआ है। तो अभी अपना स्ट्रिंग या जो एरे रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ए यूज कर लूंगा। और अब फॉर ऑफ लूप की बॉडी अपन स्टार्ट करेंगे console.log। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, बी को एक बार प्रिंट करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार ले लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। और वापस अपन यहाँ पे एक बार इसको लेके चलते हैं और वापस इसको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन इसको रख देंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले सिंपल एक वेरिएबल ए के अंदर अपने पास में क्या स्टोर है, हेलो स्टोर है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। console.log के अंदर मैंने करा ए, तो यहाँ पे अपने पास में हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है सभी को। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट करा। इस फॉर लूप के अंदर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया बी नाम से। इस बी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, अब ए के अंदर क्या रखा हुआ है, तो ए के अंदर रखा हुआ है हेलो। और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बी नाम के वेरिएबल के अंदर एक एक कैरेक्टर जो कि ए के अंदर रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ इसको ये बोल रहा हूँ कि इस ए के अंदर, तो ए के अंदर रखा हुआ है अपने पास में हेलो। ठीक है, ए के अंदर रखा हुआ है हेलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, इस ए के अंदर जो भी रखा हुआ है, इसके एक एक कैरेक्टर मेरे पास में कहाँ आ जाए, इस बी में आ जाए। और console.log में कर रहा हूँ बी, तो बी के अंदर एक एक कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे कि एच ई एल एल ओ। तो कुछ इस तरीके से एक एक कैरेक्टर अपने पास में एक बार इसका आ जाएगा। तो चलेगा, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देंगे, ब्राउजर पे जाके इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो हेलो आपको दिख रहा है, ये हेलो आपको दिख रहा है इस console.log की वजह से। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं HELLO आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो L आपका दो बार दिख रहा है, यानी कि सेम कैरेक्टर दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में 2 लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे और ग्रुप सिमिलर मैसेज इन कंसोल, यानी कि इसको अपन जब भी चेक कर देते हैं तो सिमिलर टाइप का जो भी आपके पास में आउटपुट आता है कंसोल के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डबल बार एक बार प्रिंट हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार वापस रिमूव कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक एक लाइन में अपने पास में एक बार आ गई है। और इसको बोलते हैं अपन इटरेट करना, यानी कि अपन ने क्या करा, उसको तोड़ दिया और उसका हर एक पार्ट का एक बार अलग से अपन ने क्या कर दिया, आउटपुट एक बार निकाल दिया। तो ऑफ लूप से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग या फिर एरे या फिर ऑब्जेक्ट जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, एक बार इटरेट या फिर एक्सट्रेट अपन एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बार बिल्कुल सिंपल स्ट्रिंग का फॉर्मेट। इसी तरीके से मैं एक आपको एरे का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ, 20 30 एंड 40 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने पास में क्या बन गया, एक एरे बन गया। ठीक है,
ये है अपने पास में एरे, इसका आउटपुट भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसका आउटपुट भी अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, क्योंकि ये अपने पास में स्क्वायर में बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका टाइप ऑफ, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे टाइप ऑफ के अंदर मैं ए को रख दूंगा। तो यहाँ पे ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अभी अपने को एक बार ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है, एरे का टाइप आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपने पास में अभी ये देखो एरे आ रहा है, एरे के अंदर 10, 20, 30 और 40, 50 अपने पास में यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार वैल्यूज आ रही है। अब मेरे को अगर इसकी वैल्यूज को एक्सट्रेट करना है, तो अगेन यहाँ पे अपन चलेंगे फॉर ऑफ का अपन यूज करेंगे, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बी बना दूंगा, बी के अंदर मैं आई रख देता हूँ, आई ऑफ यहाँ पे ए, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो भी रखा हुआ है उसकी एक एक वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस आई के अंदर आ जाएगी। और सिंपल यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं बॉडी यानी फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग यूज करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई यहाँ पे एक बार प्रिंट करूंगा। आई के अंदर एक एक वैल्यूज आती जाएगी, ए के अंदर जितनी वैल्यूज रखी है सारी एक एक वैल्यूज आई के अंदर आती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। ब्राउजर पे चलते हैं, वापस जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एरे हो या स्ट्रिंग हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उन सभी की वैल्यूज को एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये क्या है, एरे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अभी केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है और इसके अंदर अपन वेरिएबल, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रख सकते हैं। जैसे नंबर रखा है इसी तरीके से आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, इसी तरीके से बूलियन रख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार एरे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और अपने पास में जो होता है एक बार, तो फॉर लूप का टाइप ही होता है वो भी, तो उसको भी एक बार अपन देखते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक बार फॉर इन लूप जो होता है अपने पास में, फॉर इन लूप, ठीक है, इसको भी एक बार यहाँ पे रख देते हैं। और फॉर इन लूप आपका किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, तो देखो फॉर इन लूप आपका क्या काम करता है, तो फॉर इन लूप आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल के देने का काम करता है। फॉर इन लूप यूज टू लूप ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कीज। अब देखो यहाँ पे एक होता है अपने पास में ऑब्जेक्ट और एक होता है एक बार एरे। अभी दोनों टॉपिक्स मैंने नहीं बताए, तो ऑब्जेक्ट्स को एक बार मैं छोड़ देता हूँ, ऑब्जेक्ट को एक बार डिटेल में अपन देखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार एरे, क्योंकि एरे मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो एरे के अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इन का यूज करके एरेज की इंडेक्सिंग वैल्यूज को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ, एरे ए इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में एरे बना देता हूँ। ठीक है, एरे की जो वैल्यूज या एरे के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होती है अपने पास में 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि जब भी आप एरे की वैल्यूज को काउंट करोगे तो 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से आप काउंट करते हो। और अब ये जो अपने पास में 0, 1, 2, 3 आती है, इसको अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज। अभी केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि एरे किस तरीके से बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका डिटेल वीडियो मैं प्रॉपर लेके आऊंगा, लेकिन इन लूप को एक बार समझने के लिए अपने को इंडेक्सिंग वैल्यूज का एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एरे की अगर आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है तो सिंपल अपन इन लूप का एक बार यूज करते हैं। मैं आपको एक बार क्विकली डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में जब भी एरे का टॉपिक आएगा तो एरे के टॉपिक में मैं इन लूप को एक बार वापस से कंप्लीट डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे अगेन में इसी वेरिएबल या इसी एरे को क्या कर लेंगे, अपन कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो एरिया अपने पास में आ ही जाएगा। 4 मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल बी इन, यहाँ पे मैं ए कर दूंगा एक बार। कंसोल डॉट फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार बी निकाल दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे तो अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है, अब मैं एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ एक बार के लिए ए। अब जैसे मैं ए प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बार पूरा एरे अपने पास में आ जाएगा। तो चलेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अपने पास में एरे आ रहा है, ये एरे की वैल्यूज है 10, 20, 30 एंड 40। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, ये क्या है, तो ये अपने पास में इस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज रखी हुई है वो कौन सी इंडेक्स पे रखी हुई है। जैसे ये 10 जो है ये 0th इंडेक्स पे रखी हुई है, ये 20 जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे रखी हुई है,
30 ये सेकेंड इंडेक्स पे रखी हुई है, 40 ये थर्ड इंडेक्स पे और 50 ये फोर्थ इंडेक्स पे। आपको ध्यान में ये रखना है कि एरे के अंदर जब भी वैल्यूज स्टार्ट होती है तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, उसके बाद में जहां तक जाती है उतना काउंट माइनस एरे की लेंथ -1 करते रहो। यानी कि एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट रखे हुए तो 5 -1 कर दो तो 4 अपने पास में इंडेक्स वैल्यूज तक रखा होगा। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में नहीं रखना। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 10 जो रखा हुआ है इंडेक्स वैल्यू 1 पे रखा हुआ है, 20 इंडेक्स वैल्यू आपका 1 पे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अपने को अगर इनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है तो इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इन लूप का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में सभी इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार निकल के आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की इंडेक्स वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं फॉर इन लूप का यूज करते हुए। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप कीज निकाल सकते हैं और कीज की वैल्यूज एक बार निकाल सकते हैं। चलेगा, मैं अभी ज्यादा एडवांस इसको नहीं बनाऊंगा, केवल आपको एक बार पता होना चाहिए कि इन लूप से आप इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, फॉर ऑफ लूप से आप एरे की वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर एरे की सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, फॉलो कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।